गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है एकादशी का दूसरा दिन, पारण का दिन। तो 3:15 बजे हैं सुबह के, और मैं फेस वॉश कर रही हूँ पानी से, ताकि मुझे कुछ सही से दिखाई दे। और अब मैं साफ़ सफाई के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा पानी वगैरह पीऊँगी, जो मेरा डेली का रिचुअल है, 1.25 लीटर पानी। तो ये तो मैंने अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले सीखा है। तो ये होता है ना, कोई भी नई चीज़ हो, अगर वो हमें बेनिफिशियल लगती है तो हमें अपनानी चाहिए। उसके बाद बाहर का जो पानी डालने का कार्यक्रम है वो, और जो आज पारण का टाइम है ना, वो ज़्यादा देर तक नहीं है, 7:15 बजे तक का, ये 5:30 से 7:15 तक है शायद, 7:12 तक ऐसे। और ये देखो आप सुबह का, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप बंद घर में वीडियो बनाते हो तो टाइम ऐसे दिखाते हो, तो पता नहीं सुबह का होता है कब का होता है। तो यार इतनी ऊंची वॉल क्लॉक को कौन जा जा के चढ़ चढ़ के टाइम सेट करता रहेगा। और 3:30, 3:30 हुए थे कि पता नहीं कितने, वो मैंने आपको टाइम दिखाया। फिर पोछा लगाने का, फिर नीचे वाले फ्लोर पे मैंने पोछा लगाया, आधी सीढ़ियाँ, बाकी का मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि फिर पारण का टाइम ना निकल जाए। तो टाइम उस हिसाब से मैनेज करना होता है कि जिस हिसाब से मतलब पारण सही टाइम पे हो जाए। तो बस पोछा वगैरह लगा के फिर मैं नहाने जाऊँगी। और आज की वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा लेट हो गई, तो शायद लेट ही आएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा काम था। और मतलब क्या बोलूँ, कौन सा काम था, बहुत अजीब सा काम था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो आज मुझे लग भी नहीं रहा था कि आज हो पाएगा। और उसके बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ, टाइम मैंने ऑलरेडी वो कर दिया था, दिखा दिया था आपको। तो ये वीडियोस मैं इसलिए पोस्ट करती हूँ ना, क्योंकि ये होता है ना कि एक दूसरे को देख के हमें, जैसे ये होता है ना कि जैसी हमारी कंपनी होती है या जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, हम धीरे 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 वैसे ही होना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा होता है कि मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे भी सही लगता है कि हाँ चलो, कि लोगों की लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है अगर वीडियो डालने से, और आप लोगों को भी सही रहता है कि हाँ थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो कुछ लोगों के जैसे कि कमेंट्स, वैसे मैं नेगेटिव कमेंट पे उतना रिएक्ट नहीं करती हूँ। तो अब जा रही हूँ मंदिर पूजा करने, और पूजा करके मैं आ चुकी हूँ। और 5:20 हुए, तो मंदिर अभी जल्दी जाना है हमें, और लेट हो जाता तो फिर कमल जी लेट होने में बिल्कुल ही अजीब हो जाते हैं। तो चलिए मंदिर जा रही हूँ, और मंदिर से आ चुकी हूँ, 5:35 से ऊपर हो चुके हैं, और थोड़ी देर कूलर की हवा में तो ज़रूर रहना चाहिए मुझे। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगी, और ब्रेकफास्ट दलिया, क्योंकि मैंने कमल जी से पूछा ओट्स बनाऊँ या दलिया बनाऊँ, उन्होंने कहा दलिया ही बना लो। फिर यश मुझे बार बार खतरनाक नज़रों से देख रहा था और पूछ रहा था आज दलिया क्यों बना रहे हो दलिया। मैंने कहा आज आपके पापा ने बोला है दलिया बनाने, और मैं छुप छुप के उससे बच रही थी। खैर मैंने तो ऑप्शन ही कमल जी के पास दो ही रखा था, दलिए का। तो जो भी बनाऊंगी पहले भगवान को भोग लगा के, और उसके बाद फिर पारण होगा। तो चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, कि जैसे कुछ लोग मतलब थोड़ा उल्टा टाइप का कमेंट करते हैं, लेकिन मैं मतलब इन सब कमेंट्स पे उतना रिएक्ट नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, और उन लोगों के लिए भी खास करके ये मैसेज है कि जैसे अगर हम किसी को उल्टा बोलते हैं, किसी से जेलसी करते हैं, किसी को बहुत मतलब उल्टा पुल्टा सुनाते हैं बिना किसी रीज़न के, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने किसी का कुछ बिगाड़ दिया है। और फिर अगर आप गलत तरीके से कमेंट करते हो, गलत मैसेज वो करते हो, कन्वे करते हो, तो कहीं ना कहीं ये होता है ना कि ये जेलसी शो कर रहा है। और जेलसी किस लिए होती है, आप खुद अंदर झांक के देखना। जेलसी तभी हम उसी बंदे से करते हैं ना, जब हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, या हमें लगता है कि हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला कर रहा है, हमें भी वो करना चाहिए, या हमें भी वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, मतलब जो भी है। तो हम कुछ ना कुछ वैसी सिमिलैरिटी चाहते हैं, और वो हम नहीं कर पाते। और नहीं कर पाने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। हो सकता है कि हम उस लायक नहीं हो, मतलब लायक नहीं इन द सेंस कि हमारा तबीयत ठीक ना हो, या जैसे कि किसी और कारण से भी, जैसे फाइनेंसिस में, मतलब बहुत तरह के होता है ना कि बहुत लोगों से अलग अलग लोग जेलसी करते हैं, और फिर गलत बोलते हैं, फिर गलत बिहेवियर करते हैं। तो सबसे पहली बात है ना कि अगर आपको जो चीज़, किसी से अगर आप जेलसी करते हो ना, जब भी आप किसी से जेलसी करते हो, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आप जिससे जेलसी कर रहे हो, तो आप वही चीज़ अपनी लाइफ में चाह रहे हो, वैसे ही बनना चाह रहे हो, वही चीज़ चाह रहे हो। अगर किसी ने कुछ नया सामान खरीदा, अगर आप उसको देख के गलत बोल रहे हो, गलत शब्द निकाल रहे हो, तो चिढ़ के, तो इसका मतलब वो चीज़ आपको चाहिए। और लेकिन आप यूनिवर्स को मैसेज क्या दे रहे हो कि इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ है, आपको नहीं चाहिए। क्योंकि आप जिस चीज़ से चिढ़ोगे, फिर यूनिवर्स को तो यही लगेगा ना कि भैया आपको ये चीज़ नहीं चाहिए। अब जैसे कि मैं सुबह का ब्लॉग बनाती हूँ, तो कई लोग इतना उल्टा पुल्टा वो लिखते हैं कि जैसे कि ये नहीं कर सकती, ये नहीं, पागल बना रही है, मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा जो उनको समझ आता है। तो आप यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हो कि आपको सुबह उठना बिल्कुल नहीं पसंद है, जबकि अंदर से आप यही चाह रहे हो, तभी आप उल्टे कमेंट कर रहे हो। तभी कोई भी जेलस तभी होता है जब वो चीज़ हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, और हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी लगती है, और हम बिल्कुल डेस्परेट होते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाए, लेकिन या हम वो चीज़ कर लें, लेकिन हम वो कर नहीं पाते। तो इसलिए दूसरों को हम नहीं कर पाते, तो हम शॉर्टकट अपनाते हैं कि हम इसको बुरा ही बोल देते हैं, कुछ तो तसल्ली हो जाए हमें। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो, आप यूनिवर्स से मांग क्या रहे हो, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप कोई, जैसे कि कोई पैसे वाला है,
तो पैसे वालों को गालियाँ देते रहो, उससे उसको तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यूनिवर्स को ये लगेगा कि आपको पैसे पसंद नहीं है, तो फिर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ कम आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए अगर आपको कोई लगता है ना कि सही लग रहा है, या आपको अगर सही नहीं लग रहा, तो आप सीधे सी बात है, आपको ज़रूरत ही नहीं कुछ बोलने की। अगर सामने वाले ने आपको कुछ नहीं कहा है तो अगर आपको सही लग रहा है तो आप उसको कोशिश करो कि फॉलो करने का। अगर नहीं आप कर सकते तो फिर आपको गलत अगर बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं ये जेलसी शो करता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि कोई भी चीज़ अगर हम किसी को गलत देते हैं ना, जितना देते हैं ना उससे ज़्यादा हमें मिलता है। जब हम कहीं मंदिर में या किसी को भी हम कुछ चढ़ाते हैं, किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, कुछ भी दान करते हैं ना, तो हम सोचते हैं अरे हमने 10 रुपये दिए, अब तो भगवान हमें पता नहीं कितने लाख रुपए दे देंगे। सोचते हैं कि नहीं? मतलब ये तो सोचते हैं ना कि मतलब कहीं ना कहीं मन में ये होता है कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, बहुत ये कर लिया। तो ये सोचो ना, अगर आप किसी को गलत शब्द बोल रहे हो, गलत किसी के साथ बिहेव कर रहे हो बिना किसी रीज़न के, तो वो भी तो आपको बढ़ के मिलेगी। फिर आप परेशान होगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और जो लोग भी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, और इसलिए भी दुश्मनी नहीं है, पहले तो थोड़ा मुझे लगता भी था, लेकिन अब इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो बेचारे खुद ही परेशान है, क्योंकि वो खुद ही अपनी लाइफ में वो चीज़ चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उसको हम कैसे अचीव करें, वो चीज़ हम कैसे करें। तो इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी। क्योंकि ये बात मेरी नहीं है, ये आप कहीं पे भी किसी भी आप लाइफ में देख लो, किसी के साथ भी आप करोगे ना, तो जो चीज़ आप दोगे ना आपको बढ़ के मिलेगी, कई गुना ज़्यादा बढ़ के मिलेगी। आप मन से भी गलत सोचोगे तो आपको बढ़ के भगवान वो चीज़ें आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि आप जो चीज़ दोगे वो चीज़ आपके पास वापस बढ़ के मिलेगी। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी किसी को कुछ भी देना तो अच्छा ही दें, वो चीज़ दें जो आप अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे वो चीज़ ज़्यादा मिलेगी। और आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी स्ट्रगल स्टोरी की। मैंने मतलब जैसे कि मैंने अपना रूटीन चेंज किया, उससे मेरी लाइफ में क्या चेंज आया, और मेरे जो बीच में रूटीन बहुत ही वो हो गया था। क्योंकि ये होता है ना कि जैसे कि जो रास्ते पे मैं पहले चल चुकी हूँ, जो चीज़ मैं फेस कर चुकी हूँ, और मुझे पता है कि उससे कैसे निकलना है, तो मैं दूसरों को गाइड कर सकती हूँ कि हाँ आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे निकल सकते हो। इससे आपका टाइम भी बचेगा, मेहनत भी बचेंगे, पैसे भी बचेंगे, एनर्जी भी बचेगी। क्योंकि अगर जैसे कोई किसी रास्ते पे गया, उसे पता है उस रास्ते में कहाँ पे अड़चन है, कैसे उस ऑब्स्टिकल को पार करना है, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर हम खुद ही कोशिश करेंगे तो थोड़ा हमें एफर्ट ज़्यादा लगेगा। तो यही चीज़ है, इसीलिए मैं जो चीज़ मैंने फ़ेस की है तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ आपको ना फेस करनी पड़े। तो इसलिए मैं इस टाइप की वीडियोस बनाती हूँ, और आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक शेयर करूँगी जो आपकी लाइफ के लिए हेल्पफुल हो। अब मैं नीचे आ चुकी हूँ, कमल जी पानी पी रहे हैं पीछे, और 7:15 बजे हैं। अब मेरा मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, पारण टाइम पे हो गया था। और उसके बाद बर्तन कांड और बर्तन वगैरह सब निपटा के थोड़ी देर टाइम पास करके 8 बजे फिर मैं आई हूँ ऊपर के दोनों जो फ्लोर्स हैं ना मेरे, उनको पोछा लगाने के लिए। और जैसे हम लोग भी यूट्यूब पे होते हैं ना, तो हम लोग भी जैसे कि कुछ लोग हैं जिनकी वीडियोज़ मैं देखती हूँ, एक आध लोग जिनको जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जो मुझे नहीं पसंद आते, अगर मुझे जैसे जिसकी बिल्कुल वाहियात लगते हैं, तो मैं उनको कुछ भी नहीं, वो भाई वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है उनके बीच में इंटरफेयर करने का। जो चीज़ हमारे उससे एनर्जी लेवल से मैच नहीं करती, वाइब्रेशन से मैच नहीं करती, उसमें हमें घुसना क्यों है। और जो चीज़ हमें देखना है तो फिर उसका मतलब है या तो हमें उनसे कुछ सीखना है, तो जेलसी का तो सवाल ही नहीं है। जैसे कि कुछ चैनल्स है ना, तो मैं उनको देखती हूँ तो मुझे खुद को अच्छा लगता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि हमें भी चाहिए होता है मोटिवेशन, तो उसके लिए मैं देखती हूँ। और एक दूसरे को देख के सीख के आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगर हम चलते हैं तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। और अगर हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहें, एक दूसरे के ऊपर कुछ कुछ उल्टे पुल्टे कमेंट करते रहें, तो ना आप आगे बढ़ पाएंगे ना मैं। तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि किसी के भी नेगेटिव कमेंट से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पहले थोड़ा लगता था। तो इसलिए जो एनर्जी आप मुझे भेज रहे हैं वो वापस आप ही के पास लौट के आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, उसको अप्रिशिएट करना सीखिए। जैसे ही आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करने लग जाएंगे ना, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, और लोगों के भी, कई लोगों के मैंने देखा है, कुछ वीडियोज़ होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, कुछ जैसे कि मतलब बहुत जेन्यून लेडीज़ होती हैं, उनके मतलब उसमें जैसे कि पहले एक आध कमेंट में आपको ऊपर से दिख जाएगा, जैसे ऐसे तो नहीं पढ़ती हूँ मैं, लेकिन ऊपर से ही दिख जाएगा, मतलब उल्टे पुल्टे कमेंट्स। तो जो चीज़ मतलब समझ में ही नहीं आता कि इतने गंदे तरीके से लोग लिख कैसे देते हैं, बोल कैसे देते हैं, जबकि आप सामने किसी के से रहो तो सामने आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो सोशल मीडिया पे भी यार हम लोग भी इंसान होते हैं, हम कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। और 9 बजने वाले हैं, और मेरा पोछा वोछा का कार्यक्रम हो चुका है। बीच में मैं आई थी कि गेट बंद करने, कमल जी को आज जल्दी जाना था आज भी,
और फिर नीचे की थोड़ी सी डस्टिंग, और जो नीचे का ये डस्टर वाला कपड़ा था ना, तो माइक्रोफाइबर ही मैं एक जैसे ही सारे यूज़ करती हूँ, पोछा के लिए भी और ये सब के लिए भी मैंने मंगा रखे हैं काफ़ी सारे। चाहिए होगा तो मैं लिंक दे दूँगी, तो नहीं तो शायद लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये ऊपर रह गया था, तो फिर मैंने कहा पोछा लगा के फिर नीचे आऊँगी तब वो करूँगी। और अब मेरे दोनों फ्लोर की जो साफ़ सफाई है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जाके ना बस थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी और ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि अभी तो घर पे कमल जी है नहीं, और होते भी तो कोई बहुत मना तो करते नहीं, मतलब ये तो कहते नहीं है कि हाँ ये करो वो करो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगता है ना कि जेंट्स के रहने से अब चाय बनानी पड़ेगी, अब ये करना पड़ेगा। अब ये लगता है कि कितना भी काम करो अब अपना राज लगता है घर पे। तो चलिए अब ये फटाफट से मैं कर लेती हूँ। उसके बाद डाइनिंग टेबल, जो बेसिक चीज़ें हैं वही कर रही हूँ। और अभी देखती हूँ मैं एक आध दिन में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सफाई करनी है घर की, टाइम नहीं मिल पा रहा। बीच में ये हो जाता है ना कि थोड़ा सा मुझे, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, आप लोगों को जिन लोगों को पता होगा एस्ट्रोलॉजी की स्टडीज़, साथ में मैंने अभी और भी कुछ कुछ किया था, जैसे आकाशिक टैरो किया था, आकाशिक रिकॉर्ड्स किए थे, बीच बीच में कोर्स करती रहती हूँ। और ये चीज़ जो है, ये कुर्ता जो है ये मैंने लिया था, थोड़ा सा श्रिंक हुआ है मोक्षी का रात को पहनने के लिए, ज़्यादा नहीं हुआ है। इसका भी लिंक दे दूँगी, अगर आपको चाहिए होगा तो आप देख सकते हैं। सस्ता सुंदर टिकाऊ था, 379 का मुझे पड़ा था, अभी शायद ये थोड़ा और सस्ता मिल रहा है। और ये कुर्ते जो मैंने रखे थे ना, अब ये पता नहीं कब पहनूंगी। अब 9:15 हो गए हैं, मेरा काम हो चुका है, मैं आइसक्रीम लेके आई हूँ। चलिए मिलती हूँ नए व्लॉग।